हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। करंट सेशन के हिसाब से ये आपका चैप्टर 14 है, प्रीवियस सेशन के हिसाब से ये आपका चैप्टर 15 था। अगर आपका पुराना एडिशन है तो ये आपका चैप्टर 15 है, न्यू एडिशन अगर आपके पास एनसीईआरटी का तो चैप्टर 14 है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, the branch of mathematics that measure the uncertainty, that measure the uncertainty of occurrence of any event by using number is called as probability, is called as probability। अब देखो यहां पर जो की वर्ड है वो आपका क्या है? What is probability? It is a branch of mathematics that measure the uncertainty of occurrence of an event। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा? उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड आने का कितने चांसेस हैं? तो आपने कहा 1/2। टेल आने के चांसेस कितने? आपने कहा 1/2। तो ये जो आप नंबर्स में हम बात कर रहे हैं कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो क्या मेजर करता है? अनसर्टेनिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग नंबर इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, से आपने जिस कॉइन को टॉस किया वो एक अनबाइस्ड कॉइन है, नॉट अ बाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब अनबाइस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेस की, जो भी इस पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउ फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका सिंबल क्या होता है? पीई। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, से दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग जिसमें एक रेड बॉल है, दो रेड बॉल है, इसमें दो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। कितनी ब्लैक बॉल है? 3 ब्लैक बॉल है, राइट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिना देखे आप एक बॉल को निकालो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आपने निकाली है वो क्या है? वो एक ब्लैक बॉल है। तो आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। कि जब हम एक बॉल निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो बॉल एक ब्लैक बॉल होगी। तो देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो यहां पर कितनी ब्लैक बॉल है? 1, 2 और 3। तो फेवरेबल आउटकम तो हो गया 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 6। तो ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/2। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगा? तो रेड बॉल कितनी है? 2। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 2।
कि 2 ही रेड बॉल है, दोनों में से कोई भी एक अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल बॉल कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो गया 1/3, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, कि आपको ब्लू बॉल फाइंड करनी है। ब्लू बॉल कितनी है 1, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 6। अब आप ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे केस में कितने इवेंट थे, 3 इवेंट है, इस पूरे इवेंट में सब इवेंट कितने हैं 1 2 3, ये जो पूरा इवेंट है, से पूरा इवेंट क्या है PE, दिस इज इवेंट 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। यानी कि इस पूरे इवेंट ई के 3 सब इवेंट है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, सेकंड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, व्हाट आई विल हैव, PE1 की वैल्यू क्या है 1/2, PE2 की वैल्यू क्या है 1/3 और PE3 की वैल्यू क्या है 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर और 6 के टेबल में 6 आता है 1 पर। तो ये कितना आएगा 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे ये पता चलता है एक कंप्लीट इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, एक कंप्लीट इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, अगर उन सबका टोटल किया जाए तो वो कितना आता है 1। इट मीन्स किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 या 1 से छोटा होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब अगर मैं इसमें एक इवेंट और ऐड कर देता हूं, दैट इज इवेंट 4, और इवेंट 4 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, कि आपको जो बॉल फाइंड करनी है वो क्या है ग्रीन। अब मुझे बताओ क्या यहां पर कोई ग्रीन बॉल है, इज देयर एनी ग्रीन बॉल इन दिस बैग, नो। तो अगर ग्रीन बॉल नहीं है तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 0, टोटल बॉल कितनी है 6, दैट इज 0। ये हो गया आपका E4, ये हो गया E4 इवेंट 4। तो अगर मैं इवेंट 4 भी इसमें ऐड कर देता हूं, इवेंट 4 भी इसमें ऐड कर देता हूं, दैट इज +0, स्टिल इट इज इक्वल टू 1, स्टिल इट इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो इवेंट 4 था, ये था क्या, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो मैंने क्या कहा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, यह इवेंट 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है तो उस इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के इक्वल आती है तो इस इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, मैं आपको श्योर इवेंट का एग्जांपल देता हूं। मान लो इस बैग में, मान लो इस बैग में सारी की सारी क्या है, ब्लैक बॉल है। ये बॉल भी क्या है, ब्लैक, ये बॉल भी क्या है, ब्लैक, और ये बॉल भी क्या है आपकी, ब्लैक। अब अगर इस बैग में सिर्फ ब्लैक ही बॉल, और मैंने आपको कहा कि भैया आप बैग बॉल निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल आपने निकाली है वो ब्लैक बॉल हो। मैंने क्या कहा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल आपने निकाली है वो क्या है, ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल क्या होगा, आपके फेवर में कितनी बॉल्स है,
आपके फेवर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6, सारी की सारी ब्लैक है, दैट इज 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कितना है 6, दैट इज इट इज इक्वल टू 1। तो इसको कहा जाता है श्योर इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब 1 होती है तो वो श्योर इवेंट होता है कि वो होगा ही होगा, यानी कि जब मैं यहां से बॉल निकालूंगा तो वो बॉल ब्लैक बॉल होगी, दैट इज श्योर, बिकॉज इसमें आई सारी ब्लैक बॉल। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि यहां से आप रेड बॉल निकालो, अब क्या इस बैग में रेड बॉल है? नहीं, तो जो बॉल है ही नहीं वो कैसे निकलेगी? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो वो क्या होता है? श्योर इवेंट। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका पहला कंसेप्ट था, या मेन कंसेप्ट आप कह सकते हो। जो मेन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का फाइंड करने का, वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम वैल्यू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 और मोर देन 0, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के इक्वल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको क्या करना है? व्हाइल मेकिंग नोट्स आपने एक पेज पूरा कंसेप्ट वाला बनाना है, और उसको फिर जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताता जाऊंगा वो उसमें आप ऐड करते जाओगे। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, इसमें कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। तो एक जो भी आपका कंसेप्ट वाला पेज होगा उसमें आप ये फॉर्मूला लिख के उसको छोड़ दो। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आप नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, यानी कि एक फ्रंट और बैक साइड एक पेज की आपने छोड़ देनी है, उसमें सिर्फ कंसेप्ट ही लिखोगे आप। तो जैसे जैसे कंसेप्ट, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट ऐड होंगे, वो आप उसमें ऐड करते जाओगे। तो ये पहला कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने बताया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर मैंने आपको कंसेप्ट बताया। जितना मैंने अभी बताया इस पर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 14.1। नाउ एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। इसको करने से पहले मैं आपको इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये भी आपका एक कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो अगेन एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। 2 रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, दिस इज द ब्लू बॉल, और एक ग्रीन बॉल है। मैंने आपको ये कहा कि भाई मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो आपका आंसर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम, एक ही बॉल हमारे फेवर में है और टोटल बॉल्स कितनी है? 4, 1/4। मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, अब नॉट का मतलब क्या है? जी के ऊपर बार लगा दोगे तो इसका मतलब नॉट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ग्रीन बॉल, कि जो बॉल मैं निकालूं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, जो बॉल मैं निकालूं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो आप ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन को छोड़ के कोई भी हो सकती है। तो आपके फेवर में कितनी बॉल है? 3, और टोटल बॉल कितनी है? 4। अब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। While सॉल्विंग दिस ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। यही आपका कंसेप्ट है। दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट। ये आप लिख भी लेना कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर आओ तो फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा आपका 1। पार्ट टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अभी हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया है कि कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। Such an event is called impossible event. Such an event is called impossible event. ये क्लियर हो गया? ठीक है। Now पार्ट थर्ड क्या है? Probability of an event that is certain to happen. कोई भी ऐसा इवेंट जो पक्का है कि होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? That is 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? Such an event is called, और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4
पार्ट 4 क्या है आपका, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। अभी हमने केस किया था, मैंने कहा था एक इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, सब इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। तो जितने भी एक इवेंट के एलिमेंट्री इवेंट होते हैं सबका सम क्या होता है 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पार्ट 4 का आंसर हो गया। पार्ट 5 में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई मिनिमम वैल्यू 0 होती है या 0 से ज्यादा होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। पहले तो आप समझो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है कि उसके होने के चांसेस इक्वल है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। भाई अगर आप एक कार स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या ये इक्वली इवेंट है? क्या दोनों के होने के चांसेस इक्वल होते हैं? पहली बात तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है। कार के स्टार्ट होने के लिए जो फैक्टर होंगे और कार के ना स्टार्ट होने के लिए जो वेरियस फैक्टर होंगे वो कभी भी सेम हो ही नहीं सकते। तो ये इक्वली इवेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम एज it depend on various factors and factor whether car will start and factors for event car will start or factors for event car will not start can't be same। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ठीक है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। भाई ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी में, और उसके और प्लेयर की एबिलिटी कैसी है इसको लेके कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अगेन इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम एज it depend on player's ability and regarding player ability there is no information भैया प्रैक्टिकली सोचो, प्लेयर अगर खेलने में अच्छा है, उसकी ये गेम अच्छी है, तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि वो शॉट शूट कर देगा। अगर उसकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा चांसेस क्या है, इक्वली तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा पार्ट 3 क्या है आपका, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हाँ ये आपका इक्वली इवेंट है। जो पार्ट 3 है आपका, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। It is an equally likely outcome. And then part 4. A baby is born, it is a boy or a girl. इसके होने के भी चांसेस क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो ये भी क्या है आपका, it is an equally likely outcome. It is an equally likely outcome. Is it clear? ठीक है। तो equally likely outcome का मतलब क्या है, तो जो जिस इवेंट की बात हो रही है उसके होने या ना होने के अगर इक्वल चांसेस है, जैसे आप एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें हेड टू टेल आने का इक्वल चांसेस होता है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, उसमें ट्रू और फॉल्स आने के इक्वल चांसेस होते हैं। बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो
तो इसके होने के चांसेस भी क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होता है। लेकिन ये जो केसेस थे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं थे। क्यों नहीं थे वो रीजन मैंने आपको बता दिया, और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Because tossing a coin जो होता है आपका वो equally likely outcome होता है। Because tossing a coin have an equally likely outcome। बस इतना आंसर आप दोगे, मोर देन सफिशिएंट है भाई। हेड आने के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितने टेल आने के चांसेस होते हैं। दैट इज वाई ये बेस्ट वे माना जाता है डिसाइड करने का। चाहे फुटबॉल की गेम हो या क्रिकेट की गेम हो, तो आपने देखा होगा कॉइन को टॉस किया जाता है। बिकॉज कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। दैट इज वाई वी यूज कॉइन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? देखो फर्स्ट ऑप्शन है 2/3। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2/3 है। सेकंड ऑप्शन है -1.5। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 2/3। 2/3 का मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है -1.5। -1.5 तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी जो है 0 या 1 के बीच में लाई करती है, तो ये ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपका 15%। 15% का मतलब हो गया 15/100 दैट इज 0.15, तो ये भी पॉसिबल है बिकॉज ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और ऑप्शन डी है आपका 0.7। ऑप्शन डी है आपका 0.7 विच इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो क्या नहीं हो सकता, माइनस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। मिनिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की होती है वो 0 होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05। आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 0.05 और आपको कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अभी हमने किया था, अभी हमने कंसेप्ट किया था वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो पी की वैल्यू कितनी है 0.05। पी नॉट ई आपको फाइंड करना है, पी नॉट ई आपको फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.05। तो 1 में से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1.00 और 0.05। 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 0.95। 0.95 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है, दिस इज द बैग, जिसमें जितनी भी कैंडी है सारी की सारी क्या है, लेमन फ्लेवर है। L फॉर लेमन फ्लेवर है। मान लो जितनी भी कैंडी है सारी लेमन फ्लेवर है। अब मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द, बिना देखे मालिनी ने कैंडी को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ये पूछा जा रहा है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। क्या यहां पर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है? नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। अब लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सारी की सारी ही लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Probability that two students not having
बर्थडे, नॉट हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे। 3 में से 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं, एक ही सेम डे पे नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.992, 0.992। दैट इज से मैं मान लेता हूँ दिस इज पीई, इसको हम ले लेते हैं पीई। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इवेंट पॉजिटिव ही होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी गिवन इवेंट है उसको अगर आप पीई ले रहे हो तो उसका अपोजिट केस क्या होगा, नॉट ई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया पीई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव बर्थडे ऑन सेम डे, ऑन सेम डे। अब ये इसका अपोजिट केस है, ये इसका अपोजिट केस है, इसको हम ले लेते हैं पी नॉट ई। बात समझ में आ गई? पहले केस में आपको क्या कहा गया, 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे पर नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.992, जिसको आपने ले लिया पी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 में से 2 बच्चों का बर्थडे, 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पर आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको ये इसका अपोजिट केस है, हमने ले लिया पी नॉट ई। नाउ वी नो दैट probability of not happening of an event is equal to 1। तो P की वैल्यू कितनी है, 0.992 प्लस P ऑफ नॉट ई आपको फाइंड करना है, P ऑफ नॉट ई आपको फाइंड करना है, राइट। तो P ऑफ नॉट ई क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.992, 1 माइनस 0.992। तो देखो 1.000, इसमें से माइनस कर दो 0.992, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.008। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ये एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, तो मैं 3 रेड बॉल ले लेता हूं। थ्री रेड बॉल है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, तो 5 ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5, 4 5, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल। अब आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमारे फेवर में कितनी रेड बॉल है, 3। भाई तीनों में से कोई भी बॉल आएगी, यही हमारी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 3, टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। अब देखो इसको निकालने के 2 मेथड है। एक तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, भाई रेड को छोड़ दो 1 2 3, यानी कि नॉट रेड का मतलब ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5/8। दूसरा मेथड यह है कि अगर मैं इसको PE ले लेता हूं, दैट इज PE इज इक्वल टू 3/8। तो आपको जो फाइंड करना है ये क्या हो जाएगा P ऑफ नॉट ई, ये क्या हो जाएगा P ऑफ नॉट ई। एंड वी नो दैट P ऑफ E और किसी भी इवेंट का नॉट ई, सेम इवेंट का जो नॉट ई होता है इक्वल टू 1 होता है। तो आपको ये फाइंड करना है P ऑफ नॉट ई, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस P ऑफ E। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8 क्या हो जाएगा 5/8। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। से दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स जिसमें 5 रेड मार्बल्स है। कितने रेड मार्बल्स है, रेड मार्बल्स कितने हैं 5। तो रेड मार्बल्स को हम ले लेते हैं 5। रेड मार्बल्स कितने हैं 5। फिर क्या कहा जा रहा है 8 व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल कितने हैं 8।
व्हाइट मार्बल कितने हैं 8। फिर कहा जा रहा है 4 ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल कितने हैं, ग्रीन मार्बल है 4। रेड मार्बल कितने हैं 5, व्हाइट मार्बल कितने हैं 8 और 4 कितने हैं ग्रीन मार्बल है। 4 मार्बल कितने हैं ग्रीन। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो आपके फेवर में कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितना है, रेड मार्बल कितने हैं 5। टोटल कितने हैं 8 + 4 12, 12 + 5 17। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 में क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग गेटिंग व्हाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल कितने हैं 8, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 8, टोटल कितने हैं 17। तो ये हो जाएगा 8/17। इज इट क्लियर, ठीक है। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन वाला केस छोड़ दो, तो बाकी के दो ये आपके फेवरेबल केस हो गए। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 और टोटल कितना है 17। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज a piggy bank contain 150 पैसे coin. Say this is a piggy bank, this is the piggy bank. इसमें 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे जो कॉइन है वो कितने हैं, इसमें 100 है। A piggy bank contain 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीज कॉइन। तो 1 रुपीज कॉइन, रुपीज 1 कॉइन, रुपीज 1 कॉइन कितने हैं, ये 50 है। 150 पैसे कॉइन और 1 रुपीज कॉइन कितने 50 है। 22 रुपीज कॉइन, तो 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज कॉइन कितने हैं 20 है। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, ये है 10। 5 रुपीज कॉइन कितने हैं 10। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। फिर कहा जा रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जैसे कि आप इसको उल्टा करोगे, अपसाइड डाउन करोगे, तो कॉइन निकलने के, सभी कॉइन के निकलने के चांसेस इक्वल है। तो आपको कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन निकलेगा या जो फॉल करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, तो हमारे फेवर में ये 100, ये 100 कॉइन हमारे फेवरेबल केस है। टोटल कितने 100 + 50 150 170 180, तो ये हो गया 150 180 150 170 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, सिंप्लीफाई जहां तक हो सकता है वहां तक करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ये आपका आंसर हो गया 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर कहा जा रहा है आपको सेकंड पार्ट में विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, कि जो कॉइन फॉल करेगा वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी of not getting ₹5 coin, probability of not getting ₹5 coin, कि 5 रुपए का कॉइन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको छोड़ दो, बाकी सारे आपके फेवर में है। 100 + 150 + 20, 100 + 50 150 + 20, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 170। टोटल कितना है, टोटल है 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 17/18। And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.